हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। ठेकेदार धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन, ओवरलोडेड वाहन से खतरे में जान, ठेकेदारों को नहीं प्रशासन का डर। रादौर में यमुना नदी के घाटों पर खनन ठेकेदारों की मनमानी जारी है। यहां नियमों की अनदेखी कर नदी में खनन का कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा है, इसलिए खनन ठेकेदारों के हौसले इतने बुलंद हैं। दूसरी ओर खनन सामग्री से लदे ओवरलोड वाहन लोगों की जिंदगी लील रहे हैं। ओवरलोडिंग की वजह से यहाँ की सड़कें खस्ता हाल हो चुकी हैं, जिनकी वजह से हर दिन सड़क हादसे का डर बना रहता है। पानी हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार और भारत सरकार को बताना चाहता हूं कि जिला यमुनानगर के अंदर कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की बदौलत ये जिला जो है अवैध माइनिंग और ओवरलोड की भेंट चढ़ चुका है और इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मिलीभगत अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। और जहां जो ये अवैध कार्य करते हैं, जो ओवरलोड करते हैं, जो रैकी ग्रुप बनाकर रैकी करते हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके उचित कानूनी कार्रवाई प्रशासन को। उधर मामले में बीजेपी सांसद नायब सैनी का कहना है कि अगर अधिकारियों की मिलीभगत होगी तो उन पर कार्रवाई होगी। वहीं जब इस बारे में रादौर के SDM सुशील कुमार से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस मसले पर बोलने से ही इनकार कर दिया। ओवरलोड की अगर बात की जाए तो उसको लेकर जब संबंधित जो अधिकारी हैं लोकल, उनसे बात की जाती है, उनका पक्ष जानने की बात की जाती है, तो वो इससे बचते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इस प्रकार की कोई समस्या मेरे सामने नहीं आई। अगर कोई इस प्रकार की समस्या हमारे सामने आएगी उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी, चाहे ओवरलोडेड का मामला है चाहे इलीगल माइनिंग का मामला है। उसके सर, जैसे अधिकारियों का अगर पक्ष लेना चाहते हैं तो आप अधिकारी इसमें पक्ष लेना नहीं चाहते? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे ध्यान में आई, अगर कोई अधिकारी भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा, 1 मिनट नहीं लगेगा, उसके खिलाफ भी। नियमों को ताक पर रखकर खनन किए जाने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। रादौर क्षेत्र में यमुना नदी पर खनन ठेकेदारों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वो दिन में भी नियमों के विपरीत खनन करने से बाज नहीं आ रहे। हरियाणा न्यूज की टीम ने जब यमुना नदी क्षेत्र के खनन घाटों का दौरा किया तो देखा कि यहाँ पर न केवल यमुना नदी की प्राकृतिक धारा को मोड़कर खनन किया जा रहा है, बल्कि चलते पानी में भी खनन का कार्य बिना रोक टोक जारी था। अब पूरे मामले में प्रशासन पर लाख सवाल उठ रहे हैं कि क्यों यहाँ खनन ठेकेदार नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और उन्हें प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं। हरियाणा न्यूज के लिए रादौर से कुलदीप सैनी की रिपोर्ट। ठेकेदारों की मनमानी पर प्रशासन की चुप्पी को लेकर आज हरियाणा की आवाज में जुड़े हमारे साथ फोन लाइन्स खुली हुई हैं। नंबर्स दिखाने जा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आखिर प्रशासन की चुप्पी का जिम्मेदार कौन है? क्या खनन ठेकेदारों की मिली भगत है? चुप्पी की वजह की मिली भगत है, इसलिए चुप है? क्या करें, काम तो करने देना पड़ेगा जो कि मिले हुए हैं। ओवरलोडेड वाहनों पर भी कब होगी कार्रवाई, बताएं हमें। आप भी पूछे सवाल, यमुना का रुख मोड़ने पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? किसने दी इजाजत यमुना का रुख मोड़ने की? नदी से छेड़छाड़ बाढ़ की वजह बन सकती है। आप और हम, जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, जो यमुना नदी के किनारे के जो लोग हैं वो प्रभावित होंगे, नुकसान उनको होगा, वो परेशान होंगे। इनका क्या? लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय, अपने सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं। लगातार फोन लाइन्स खुली हुई हैं और हमें आपके फोन का इंतजार है। सवाल भी हम ग्राफिक्स के जरिए पहुंचा रहे हैं आप तक। देखिए, हरियाणा की आवाज में आज हमारे साथ हम बात कर रहे हैं खनन ठेकेदारों की मनमानी पर। हमारे दर्शकों के लिए फोन लाइन्स खोल दिया हमने, फोन जरूर करें। नियमों की अनदेखी पर खनन जारी है, लगातार नियमों की अनदेखी हो रही है, खनन का काम जारी है। यमुना नगर में धड़ल्ले से खनन हो रहा है, यमुना नदी में यह खनन हो रहा है। आपको बता दें, सांसद नायब सैनी ने कही संज्ञान लेने की बात, मिली भगत करने वालों पर होगी कार्रवाई। प्रशासन ने मामले में चुप्पी साध ली। ठेकेदारों पर मनमानी, लेकिन ठेकेदारों की इस मनमानी पर प्रशासन की चुप्पी भी दिख रही है। ये चुप्पी क्यों? इस क्यों का जवाब आप समझ पा रहे हैं क्या? प्रशासन की चुप्पी का आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या खनन ठेकेदारों से मिली भगत है इस चुप्पी की वजह? ओवरलोडेड वाहनों पर कब होगी कार्रवाई? हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबके लिए। फोन कीजिए, जुड़िए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप फोन करें। लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं।
रादौर में खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। बेहद बुलंद हौसलों के साथ धड़ल्ले से अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। खनन माफिया आए दिन उजाले में भी धड़ल्ले से यमुना नदी में खनन के कार्य को अंजाम दे रहे हैं। हरियाणा न्यूज ने अपने कैमरे में खनन ठेकेदारों की हिमाकत को कैद किया। हम एक रिपोर्ट के जरिए भी आप तक ये पूरी जानकारी पहुंचा चुके हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यमुना नदी का रुख मोड़ने का आखिर जो ये पूरा वाकया है, इसे क्यों बर्दाश्त किया जा रहा है? किसने दी इजाजत यमुना की गति को मोड़ना, यमुना के रुख को मोड़ने के लिए? आखिर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? यमुना का रुख मोड़ने पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये कई सारे क्यों जो है वो यहाँ पर सुरसा की तरह मुंह खड़े हैं, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दे रहा, ना कोई इस पर बोलने को तैयार है। ये जो चुप्पी है, ये जो मौन है, कहीं ये मिली भगत की तरफ इशारा तो नहीं? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। रादौर की तस्वीरें दिखाते हुए इस सवाल को हम उठा रहे हैं हरियाणा की आवाज में। खनन ठेकेदारों की मनमानी आखिर क्यों बर्दाश्त की जा रही है और क्यों दिन के उजाले में भी ये मनमाने तरीके से खनन को अंजाम दे रहे, धड़ल्ले से यहाँ पर खनन को अंजाम दिया जा रहा है। नियमों की अनदेखी कर अवैध खनन हो रहा है। यहाँ पर यमुना में जो ये धड़ल्ले से खनन को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है, इस पर प्रशासन चुप क्यों है? ठेकेदारों की मनमानी को प्रशासन क्यों बर्दाश्त कर रहा है? क्या आप मिली भगत देख रहे हैं? चूंकि प्रशासन पर मिली भगत के आरोप लग रहे हैं कि अगर जानबूझकर अगर आप आंख बंद कर लेंगे और ये दिखाएंगे कि आपके नाक के नीचे ये सब नहीं हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? आपकी शय पे हो रहा है सब। सांसद नायब सैनी ने कही है हालांकि कि हम इस पर संज्ञान लेंगे, लेकिन मिली भगत करने वालों पर कब होगी कार्रवाई, ये बड़ा सवाल है। प्रशासन ने मामले में चुप्पी साध ली है, पूर्णतया चुप्पी साध ली है। ठेकेदारों की मनमानी पर प्रशासन चुप क्यों? सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा हो जाता है। कैसे चल रहा है यह अवैध खनन? प्रशासन की चुप्पी का आखिर कौन जिम्मेदार है? क्या खनन ठेकेदारों से मिली भगत है चुप्पी की वजह? ओवरलोडेड वाहनों पर भी कब होगी कार्रवाई? यमुना का रुख मोड़ने पर क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? नदी से छेड़छाड़ बन सकती है बाढ़ की वजह। अगर ऐसी स्थिति पनपी तो कोई जिम्मेदारी लेगा? जवाबदेही किसकी होगी? ये कई ऐसे सवाल जो इस वक्त सुरसा की तरह मुंह बाए खड़े हैं, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार हम तक आप जरूर पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज़, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। आप देखिए कि कितनी आसानी के साथ यहाँ अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है और रोकने वाला कोई भी नहीं है। प्रशासन का मौन सबसे ज़्यादा हैरान कर देता है, क्योंकि नियमों को धत्ता बताते हुए, नियमों की अनदेखी करते हुए यहाँ ठेकेदार मनमानी पूर्ण तरीके से, मनमाने पूर्ण व्यवहार के साथ खनन को अंजाम दे रहे, जो कि अवैध है। यमुना का पूरा रुख ही मोड़ दिया गया। इस कदर यहाँ पर मनमानी की गई है खनन के मामलों को लेकर। ओवरलोडेड वाहनों पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अवैध खनन तो हो ही रहा है, नियमों की नाफरमानी तो हो ही रही है, ओवरलोडेड वाहनों को लेकर भी प्रशासन चुप है। ये तस्वीरें हैरान कर देती हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है प्रशासन की कि वो ठेकेदारों के इस रवैये को, इस एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये गैर कानूनी है, जो कि नियमों को ताक पे रख के किया जा रहा है, तो इसको क्यों बर्दाश्त कर रहा है प्रशासन? ये एक बड़ा सवाल है। क्या प्रशासन की शय पर ये सब हो रहा है? क्या किसी तरह की मिली भगत की बू आपको आ रही है कि बिना शय के, बिना मिली भगत के ये पॉसिबल ही नहीं है? जुड़िए हमारे साथ और दीजिए अपनी राय। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, BK यादव ने फोन किया। यादव जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत साधुवाद है आपको और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। थोड़ा विषय बताएंगे प्लीज, क्या विषय है? यमुना में अवैध खनन को लेकर हम बात कर रहे हैं। अवैध खनन, नियमों को ताक पे रख के ओवरलोडेड वाहनों को भी नहीं रोका जा रहा, प्रशासन मूक दर्शक बना है। जी, जो जितने भी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी अवैध काम हो रहे हैं हरियाणा में या ऑल इंडिया में, तो प्रशासन को और पुलिस डिपार्टमेंट को और माननीय हमारे नेताओं को भली भांति परिचित होते हैं। अच्छी तरह इनके पास पूरा बायोडाटा होता है।
चोर का पुलिस के पास पूरा महकमा होता है, कौन चोरी करता है, किस प्रकार की करता है, किस लेवल का चोर है। लेकिन क्या कहेंगे, अब ये 70 साल का जो कुशासन का भ्रष्टाचार था, अभी वो श्री गणेश समूल नष्ट करने का श्री गणेश मोदी जी के शासन में हो चुका है। वो जो 70 सालों से जो ये अवैध काम हो रहे थे, उनको वैध करने के लिए 70 सालों का जो कुशासन है एकदम तो नहीं हटेगा। श्री गणेश हटाने का काम हो गया है, लेकिन काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। मोदी जी तो कर रहे हैं, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी कर रहे हैं, उसके साथ साथ जनता को भी प्रयास करना होगा, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, माननीय न्यायालय से भी जितने भी अवैध काम करते हैं उनके ऊपर ऐसी धाराएं कानून बनाइए, आप कानून लगाना चाहिए तुरंत, तो उनकी गिरफ्तारी हो। 24 आवर्स के अंदर जितने भी अवैध काम करने वाले हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में करते हों, और उनके ऊपर 24 घंटे के अंदर FIR, गिरफ्तारी और 1 महीने के अंदर अंदर सजा का प्रावधान, और वो भी सटीक सजा, पुनिशमेंट। जो हमारे देश की आजादी के लिए जो शहीद हो गए, जो सेलुलर जेल में हमारे भारतीयों को जो सजा दी जाती थी, वो सजा इन जो भ्रष्टाचारी है, रिश्वतखोर है, काम चोर है, अवैध काम करने वाले हैं, वो सजा जेलों में इनको देनी चाहिए। लेकिन आज जेलों में 5 स्टार होटल की फैसिलिटियां प्रोवाइड की जा रही हैं, पार्टियां मना रहे हैं, समय मिल रहा है, चरस मिल रहा है, अफीम गांजा प्रोवाइड हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये मिली भगत है। जब अंदर ये ही अंदर अपराधी को सुधारने के लिए सुधार गृह में भेजा जाता है, और अंदर से वो अपना गिरोह चला रहे हैं। चरस, अफीम, भांग, सुल्फा सब वो उनको बीड़ी सिगरेट प्रोवाइड हो रहा है। तो ये कहीं की मिली भगत है क्या? तो जो मिली भगत है, एक तो मैं ये कहता हूँ हर जगह सरकारी संस्थाएं हैं, उनके सभी के जितने भी हैं CCTV कैमरा, और इन कर्मचारियों के फोन की, इनकी कॉल जो डिटेल है, ये क्या करते हैं, उनका भी पूरा डाटा रखा जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, जो बड़े बड़े चोरियां करे हैं, जिन्होंने चोरियां की हैं वो तो बड़े बड़े उद्योगपति बन गए, और जिन्होंने छोटी मोटी चोरियां की हैं वो अपनी जेलों में एरिया रगड़ रहे हैं। ये भारत देश का शासन है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा, कोई बात नहीं, कुशासन का समय जा चुका है, अब सुशासन आ चुका है, राम राज आ चुका है। पहले धर्मात्मा और धर्मपरायण जो राजा होते थे, उसी तरह लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हर पुत्र की तरह भांति प्रजा का शासन का वो पालन करते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं तो जनता से भी अनुरोध करना चाहूंगा, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। जब तक मनोहर लाल खट्टर साहब हैं शासन, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। यमुना नदी पर खनन की तस्वीरों के साथ हरियाणा की आवाज में वापसी कर ली है। खनन ठेकेदारों के मनमानी, नियमों की अनदेखी और इसलिए खनन जारी। यमुना में धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। प्रशासन पर भी अब मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं कि आपकी चुप्पी क्यों है, आप जरूर मिले हुए हैं। सांसद नायब सैनी ने हालांकि कहा कि मामले को संज्ञान में लेकर वो तुरंत प्रभाव से एक्शन लेंगे, लेकिन मिलीभगत होने वालों पर कार्रवाई होगी, ये भी कहा था। लेकिन प्रशासन ने इस मामले में चुप्पी साध ली है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, BS आर्या। BS आर्या जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अवैध खनन हो रहा है, ये जो प्रशासन को भली भांति पता है, लेकिन शिकायत करते हैं अवैध काम करने वालों की, तो फिर वो दबंगई भी दिखाते हैं। अब उनको सुरक्षा भी चाहिए, जो शिकायत करने वाले हैं। अब सुरक्षा सरकार किस चीज को देगी? हाँ। माननीय नेता है, हमारे नेतागण ही सुरक्षित नहीं है, इनके ऊपर ही हमले हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन खुद सुरक्षा और सहयोग का नारा देती है, उनके पास भी पर्याप्त साधन नहीं है, उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। तो आम जनता अपनी सुरक्षा कैसे करेगी? तो दबंगों से, तो जो दबंगई दिखाते हैं, दादागिरी दिखाते हैं और अवैध काम करने वाले हैं, उनसे तो भगवान राम भरोसे चल रहा है। ये देश ऋषि मुनियों की संतान है। हम तो कोई शिकायत करना नहीं चाहते। क्या करेंगे? शिकायत करेंगे तो फिर वो दबंगे दिखाएंगे, हमारी आवाज को दबा देंगे। मीडिया में माध्यम से तो हम ये रिक्वेस्ट भेजते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। सुखबीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए। सिंह साहब बोलिए।
सुखबीर सिंह जी, सुखबीर जी फोन पे है? चलिए, संपर्क टूट गया, दोबारा जरूर फोन कीजिएगा, इनकी तरह आप भी फोन कीजिए। लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबके लिए जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं। हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय। रादौर में खनन माफियाओं के बुलंद हौसलों को लेकर हम लगातार तस्वीरों के साथ बात कर रहे हैं। खनन माफिया दिन के उजाले में भी धड़ल्ले से यमुना नदी में खनन के कार्य को अंजाम दे रहे हैं। हरियाणा न्यूज ने अपने कैमरे में खनन ठेकेदारों की हिमाकत को कैद किया। आप खुद ही देखिए कि किस तरह से इन तस्वीरों में आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर खनन को अंजाम दिया जा रहा है। धड़ल्ले से तस्वीरों को देखिए, सवाल पढ़िए जो ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन तक हम पहुंचा रहे हैं, और फिर जुड़ जाइए अपनी प्रतिक्रिया यहाँ तक पहुंचाने के लिए, चूंकि ये मंच आप सबों के लिए है। जगत राम हमारे साथ जुड़ गए। जगत राम जी बोलिए। जोतराम जी। जोतराम जी नमस्कार सर, कहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जितने भी ये जो अवैध काम हो रहे हैं, तो ये खननियों का भी कहीं न कहीं आशीर्वाद होता है, इनके साथ कोई प्रारब्ध जुड़ा होता है, कनेक्टेड होते हैं। वो टिकट वो देखने में ये भी आता है कि ज्यादातर कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे अदर पार्टी के हों, जो अपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो नेता होते हैं उनको टिकट मिलती है। अब वो खुद भी अवैध काम करेंगे, और नीचे वाले तो फिर उनके गुर्गे हैं, वो वर्कर हैं, वो तो करना ही करने, अवैध काम करने हैं। तो मेरा माननीय न्यायालय जी से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, एक ऐसा नियम बनाइए जितने भी माननीय नेता हैं उनको टिकट ना दिया जाए, जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं। ये अपने लिए तो कानून नहीं बनाते, औरों के लिए तो बड़े सख्त कानून बना देते हैं। किसान छोटी सी चोरी करता है तो उसको जेल भेज देते हैं, नहरी पानी की चोरी कर लेता है उसको FIR दर्ज कर देते हैं, और खुद ये करोड़ों रुपए चोरी कर रहे हैं नेता, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं। जनता के ऊपर एक्शन। अरे जनता को तो, गरीब आदमी को छोटा मोटा मौका मिलता है चोरी करने का, और चोरी भी तो वो मजबूरी नहीं कर रहे हैं। चोरी क्यों कर रहे हैं, उनको क्यों मौका दे रहे हैं आप? मान लो बिजली की चोरी कर रहे हैं तो बिजली की उनको ऐसा सिस्टम बनाइए कि चोरी ना हो कम से कम, और महंगी बिजली उनके जो गरीब आदमी है 5 एकड़ से कम है उनको जायज रेट लगाइए, यूनिट का सस्ती बिजली की कर दीजिए। लेकिन गरीब आदमी के ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगा देते हैं। वो नहरी पानी चोरी कर रहा है, किसान के ऊपर तो मारामारी हो रही है। अरे नहरी पानी वो चोरी कर लिया तो उन्हें क्या जुल्म कर दिया, किसान फसल के लिए तो कर रहा है, वो तेल तक पानी नहीं पहुंचता। चलिए, एक और दर्शक जुड़ गए, चितरंजन जी बोलिए। देखिए, ये जो माइनिंग का धंधा है, जैसे रेत खनन का मामला जो है, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है। ऐसा नहीं है कि ऐसे जो मामले हैं सरकार के, शासन के, प्रशासन की नजर में ना आते हो। निश्चित तौर पर शासन और प्रशासन के अंदर बैठे लोग जितने भी हैं उनको सबको जानकारी है कि यहाँ इस तरह खनन की कार्रवाई चल रही है, लेकिन बावजूद इसके जो है आंखें मूंदे हुए हैं, बिल्कुल शत्रुमुख बने हुए होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, होने दीजिए। लेकिन इस जो चलो कोई बात नहीं के अंदर कई चीजें आ जाती हैं कि कहीं वो उनका आशीर्वाद उनके ऊपर ना हो, कहीं वो जो उनको शेल्टर ना दे रहे हो। लेकिन अगर ऐसी इन मामलों के अंदर एक साधारण चोरी का या खनन का जो है मामला दर्ज किया जाना काफी नहीं है, या संज्ञेय अपराध होना चाहिए, और ऐसे लोगों के लिए एक नाजीर बननी चाहिए जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए, वक्त देने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। सभी दर्शकों का शुक्रिया करती हूँ। फिर आपसे जुड़े किसी मसले को लेकर हाजिर हो जाएंगे आपको सुनने के लिए। फिलहाल हमें यहीं रुकना होगा, लेकिन जाने से पहले